Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. And from today on, we are going to discuss IC Engine syllabus, IC Engine topics. So in this lecture, we are going to talk about the basics. So first of all, अगर ये आपने सिलेबस वाला लेक्चर नहीं देखा होगा जो कि बहुत छोटा है 3 और 4 मिनट्स का, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है. ओके राइट, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बेसिक चीज़ होती है कि यू शुड नो द सिलेबस अच्छे से. तो पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए. ओके, तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजन है, इंजन वाला टॉपिक है. सो मैंने प्रोडक्शन जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसमें इंजन्स के पार्ट्स बनते हैं, सो वहाँ पर मैंने अराउंड 2 years काम किया है. सो यस, आई कैन मीन्स जस्टिफाई दिस टॉपिक किस कुछ एक्सटेंट तक. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बट या मैं कुछ तो जानता हूँ. कुछ नहीं जान मतलब कुछ तो जानता हूँ जो कि इस एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसी इंजन में दो पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आईसी एंड देन इंजन. सो फर्स्ट द बेसिक इज इंजन. व्हाट इज इंजन? सो इंजन इज अ मशीन और इंजन इज अ मशीन or a component of a machine or a component of machine which generates power using some kind of fuel. So which generates power or which convert one form of energy to another form. Okay, so here it a जनरल इंजन जो हम देखते हैं 2 सिलेंडर अपनी बाइक्स में और कार्स में, सो दैट कन्वर्ट केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू मैकेनिकल फॉर्म. राइट, सो रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है. दैट इज मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द हाइड्रोकार्बन. राइट, सो ये जो काम करता है कोई भी कंपोनेंट, उसको हम इंजन कहते हैं. राइट, सो ये हो गया एक बेसिक डेफिनेशन इंजन का. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन जो हमने देखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सिलेंडर इंजन इन बाइक्स जो हम देखते हैं, उसमें भी अगर हम देखें, अगर बाइक्स में स्पेसिफिकली अगर इंजन पे जाएँ, सो आपने कुछ बाइक में देखा होगा इस टाइप का इंजन होता है. ठीक है, यहाँ पर पिस्टन होता है. कुछ बाइक में इस टाइप का इंजन होता है, इस टाइप का, और कुछ बाइक में इंक्लाइंड होता है. प्लीज़ ऑब्जर्व दिस. सो इनके भी डिफरेंस हैं. ओके, ये माउंटिंग के आधार पर इंजन डिफरेंट टाइप्स के हो जाते हैं. ओके, सो ये माउंटिंग है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये इंक्लाइंड है. सो ऑब्जर्व कीजिए, आप बजाज की बाइक्स में देखिए, हीरो की बाइक्स में देखिए, सो यू विल सी द डिफरेंस. ओके, नाउ V6 इंजन इन कार और एसयूवी, इफ़ यू सी 1200 cc, 1400 cc, 1500 cc इंजन, 1300 cc जनरली मारुति, हुंडई, एनी वन, होंडा. सो वहाँ पर V6 इंजन होता है जनरली. V6 इंजन इन कार एंड एसयूवी. सो V6 इंजन मीन्स cylinders are same, means number of cylinders are 6. Here V6 means. Okay, now there are two types of engine, 4 stroke and 2 stroke. So generally 2 stroke engines are used in ship. पहले 2 stroke engines का एक और एग्जाम्पल है जो बजाज स्कूटर आता है. So we in that also 2 stroke engine is used. The biggest 2 stroke engine used is in ship, जो हम जनरली देखते हैं. ओके, टाइटेनिक टाइप की शिप्स, तो वहाँ पर ये यूज होता है. देन डीजल जनरेटर्स, इफ़ इन विलेजेस, अगर आपने शादी वगैरह में देखा होगा, सो जनरेटर के साथ जो इंजन अटैच होता है, ओके, जिसमें हम डीजल डालते हैं, देन इट कन्वर्ट्स, इट बर्न्स एंड इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सो वहाँ पर जो यूज होता है वो भी एक टाइप का इंजन है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. राइट, सो वहाँ पर क्या होता है कि केमिकल फॉर्म को मैकेनिकल फॉर्म में, एंड देन जनरेटर मैकेनिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. राइट, सो एनर्जी कन्वर्शन है बस. ओके, नाउ इंजन यूज्ड इन व्हीकल्स, हमें यहाँ पर इन सब में जनरली ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है. ओके, ये डीजल इंजन नहीं पढ़ना है. ठीक है, हमें नॉर्मल इंजन्स पढ़ने हैं कि जो हम जनरली 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स में देखते हैं. सो इंजन यूज्ड इन व्हीकल्स, so generally there are two types, 4 stroke and 2 stroke. This is based on the number of stroke. So what is the number of stroke? जब जो साइकिल होती है हमारी, जो हमारा क्रैंक शाफ्ट होता है, वो एक बार घूमता है, सो दैट इज़ नोन एज 1 stroke. अगर वो 2 बार घूम गया तो दैट इज़ नोन एज सॉरी, इफ़ एक बार जो घूमता है तो उसको हम 2 stroke इंजन बोलते हैं. अगर 4 होते हैं, सबसे फर्स्ट होगा जो एयर है उसको एब्जॉर्ब किया, देन उसको कंप्रेस किया, देन बर्निंग हुई, देन पावर स्ट्रोक. सो अगर ये चारों चीज़ें एक ही रोटेशन में हो रही है क्रैंक शाफ्ट के, ओके, सो उसको हम बोलते हैं 2 stroke. अगर ये 4 प्रोसेस 2 रोटेशन में हो रही है तो उसको बोलते हैं 4 stroke.
So in 4 stroke, 1 cycle is equivalent to 2 rotation, means 720 degrees. In 2 stroke, 1 cycle is equivalent to 1 rotation, so 360 degree. So ये बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होंगी, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होंगी. सो ये मतलब सेकेंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स भी देखिएगा तो उसको समझ में आएगा. नाउ there are different one way also to define or differentiate. One is IC engine, internal combustion engine. IC means internal combustion engine, EC means external combustion engine. So generally internal, we generally see internal combustion engine. For example, in IC engine, combustion of fluid takes place inside the cylinder. Take a example of a टू व्हीलर और फोर व्हीलर. सो जो कंबशन हो रहा है सिलेंडर के अंडर हो रहा है, एंड जो कंबशन हो रहा है, that fuel, the combust fuel that is at very high pressure, it work done on piston, right? Directly work done on piston. So here work done on piston is directly from working fluid or primary fluid. So we call it as a primary fluid, क्योंकि जो फ्यूल है एंड जो एयर है वो हमने इंजन ने लिया है, सक किया है. आफ्टर दैट इट कंबस्ट एंड इट अटेन अ हाई प्रेशर एंड देन इट वर्क डन ऑन द पिस्टन, राइट? सो फ्रॉम वर्किंग फ्लूइड ये हमें पता चल जाता है, राइट? सो यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इंजन है, राइट? हमारे पास एक सिलेंडर, एक पिस्टन है. यहाँ पर कुछ तो हुआ है जिसके कारण इसके अंदर जो एयर है एंड जो फ्यूल है वो बर्न हुआ, एंड इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड इट वर्क डन ऑन दिस पिस्टन, एंड देन वर्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पिस्टन टू कनेक्टिंग रॉड, देन टू व्हील्स, लाइक दैट. ओके, सो उस वो हो गया. बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ इन ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इन ईसी इंजन combustion of fluid takes place outside the cylinder. Here work done on piston is from secondary fluid. So here take an example of a steam engine. We generate steam using a very high temperature fluid जो कि प्राइमरी फ्लूइड है हमारा. यहाँ पर जो प्राइमरी फ्लूइड है जो कि बर्न हो रहा है वो ये वाला फ्लूइड है, ठीक है, जो कि हाई लेवल पे है. इट जनरेट स्टीम जो कि हमारा सेकेंडरी फ्लूइड हो गया, एंड दिस स्टीम विल डन वर्क ऑन द पिस्टन, राइट? अगर आपने एक बार देखिएगा स्टीम इंजन का डायग्राम, सो यू विल अंडरस्टैंड दैट अ प्राइमरी फ्लूइड इज देयर. प्राइमरी फ्लूइड मीन्स जो कि बर्न हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पर स्टीम इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी प्रोड्यूस काउंट कर रहा है प्राइमरी फ्लूइड जो कि फ्यूल होगा. आइदर फ्यूल इन द केस यू कैन से कोल हो सकता है. जनरली अगर आपने गदर मूवी में देखी होगी तो लास्ट में वो कोल डालते हैं, वो वाला सीन, या तो जनरली यू कैन यूज़ डीजल. ओके, सो डिपेंड्स. सो यहाँ पर जो प्राइमरी फ्लूइड है वो फ्यूल होगा. देन सेकेंडरी फ्लूइड मीन्स जो कि वर्क डन कर रहा है, एक्चुअली जो मूव होगा, सॉलिड तो यूज़ करेंगे नहीं. सो सेकेंडरी फ्लूइड इज देयर स्टीम इन स्टीम इंजन, राइट, जो कि वर्क डन कर रहा है, ठीक है. सो इन स्टीम इंजन, सो अब ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है. ओके, सो व्हाट्स द डिफरेंस इन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन? इन EC engine, due to this it require large space. So EC engine require large space with respect to what? With respect to internal combustion engine. Capital cost of is high of EC engine with respect to IC engine. Starting of engine require time, ठीक है, ये सब EC engine के लिए. Thermal efficiency is low. Then power to weight is low. Power to weight ratio is low. Generally we require power to weight ratio high ताकि हम उतना compact engine बना सकें and it will require less space. Okay, सो इसलिए हम जनरली हम सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर भी यूज़ करते हैं पावर टू वेट रेशियो बढ़ाने के लिए, ताकि जो एरोप्लेन्स हैं, जो जेट्स हैं, उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि जितना कम वेट रख सके उतना ज़्यादा है. अगर आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन यूज़ करेंगे वहाँ पर फॉर एग्जांपल, सो इट विल रिक्वायर स्पेस. सो जो हमारा जेट है वो बल्कि हो जाएगा, एंड इट्स वेट इज़ ऑल्सो हाई. सो उसको उड़ाने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए होगी. सो इसलिए हम वहाँ पर हमको वेट रिड्यूस करना है, इसलिए वहाँ पर टर्बो चार्जर और वो यूज़ करते हैं. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, बेसिक टाइप्स ऑफ इंजन. नाउ पर इंजन तो वर्क डन करके पावर प्रोड्यूस कर रहा है, बट किसकी मदद से कर रहा है? ऑफ कोर्स इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय द फ्यूल, राइट? Fuel is giving the chemical energy which is going to convert into the mechanical energy. So fuel contain chemical energy in the form of hydrocarbons. Hydrocarbons different types के हो सकते हैं. Okay, so the basically generally हम hydrocarbon को कैसे denote करते हैं? CX into CXHY, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और वी कैन से बर्निंग और कंबशन. The product will be water.
कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सल्फर है तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डिफरेंट डिफरेंट वो डिपेंड्स करता है। समटाइम्स अगर हम पहले जाएं 2010 के पहले, तो लिड इज़ यूज्ड, ओके, ताकि लिब्रिकेशन अच्छा हो, तो उसके कारण लिड ऑक्साइड होता है, बट लिड ऑक्साइड इज़ पॉइजनस। सो हम जो लिड फ्यूल्स होते थे उसको रिप्लेस किया गया, ओके। सो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नाउ द पेट्रोल और डीजल यू आर यूजिंग इज नॉट कंटेनिंग एनी काइंड ऑफ लिड, okay, in any form. So this is the energy, this reaction is exothermic reaction, right? This energy is exothermic reaction. Exothermic means in the product we will get, after reaction we will get some kind of energy or heat. So these energy due to burning of hydrogen and energy due to burning of carbon, sorry, this is C, burning of carbon. So this is your energy which is in thermal form, right? So energy, chemical energy gets converted into thermal energy, and thermal energy gets converted into mechanical energy. So different kind of fuel that we see in our daily life is petrol, diesel, then kerosene, hydrogen is nowadays is going to be used, then liquefied petroleum gas, then LNG, okay. So liquefied natural gas, and different, there are variety of fuels available in the market, okay. So ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हाइड्रोकार्बन बेस्ड हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज components. What are the components of IC engine? Okay, so first of all, crankshaft, camshaft. These two topic you are going to learn in theory of machine. Piston, piston हम यहाँ पढ़ेंगे पिस्टन के बारे में, ओके, IC इंजन। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, देन अगेन थ्योरी ऑफ मशीन। स्पार्क प्लग हम यहीं पे पढ़ेंगे, आईसी में आज ही पढ़ेंगे। देन वॉल्स, वॉल्स एक्चुअली आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, वॉल्स थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन होता है, इसलिए वॉल्स के बारे में ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। देन अगर आप पढ़ना है आपको तो आप गणेशन है, बुक है आईसी इंजन की, जो बेस्ट बुक है आपके लिए, ओके, जो रेफरेंस बुक है गणेशन आईसी इंजन, ओके, आई थिंक वी गणेशन। सो वो आप रेफ़र कर सकते हैं, डिफरेंट, मैंने भी वहीं से पढ़ा था। देन सिलेंडर्स, सिलेंडर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स। देन कूलिंग जैकेट, कूलिंग जैकेट, द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कूलिंग जैकेट वी आर गोइंग टू सॉल्व हेयर। सो यू कैन से आईसी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट्स डिजाइन, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट cooling jacket in the numericals, which in which we have to calculate the energy dissipated out of the cylinder. So energy cooling jacket में भी जाता है, okay. Now ये हो गया हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बॉडी पे लगा होता है। इफ़ यू सी अ सिलेंडर, सॉरी, इंजन, बेसिक इंजन, सो टू रन जस्ट अ कूलिंग जैकेट वी हैव वाटर पम्प बेयरिंग, ओके, दैट इज नोन एज WPB। जिस कंपनी में वर्क करता था वहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है। देन यू आर गोइंग टू हैव अ बेल्ट, ओके, दैट इज कनेक्टेड, वाटर पम्प बेयरिंग इज कनेक्टेड टू योर दिस सॉरी कैम शाफ्ट, okay. Then after that you are having crank, okay, ये भी इसी से कनेक्ट होता है, कैम शाफ्ट से कनेक्ट होता है क्रैंक शाफ्ट, क्योंकि क्रैंकिंग में हेल्प करता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्स होते हैं वो कैसे ओपन होंगे तो उसको हेल्प किया जाता है। नाउ अ डेज यू आर गोइंग टू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, सो उसके हेल्प से भी होता है। ये मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर जो पिस्टन है यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड होगा। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा इंजन है, जैसे कि अभी वेन्यू आती है हुंडई की, ओके, दैट इज़ अ टर्बो चार्ज इंजन। सो टर्बो चार्ज इंजन मीन्स अ टर्बो mechanism is there, so that is also, so the exhaust turbo charge is run by exhaust, so there is some mechanism जो कि exhaust से होगा। फिर जैसे जो exhaust बाहर जा रहा है उसके लिए यहाँ पर हमें यहाँ पर exhaust pipe होती है, आपने बुलेट में देखा होगा, जैसे exhaust pipe की लेंथ वगैरह चेंज करते हैं सो आवाज़ चेंज होती है। इन एग्जॉस्ट पाइप वी आर गोइंग टू हैव अ कैटेलिटिक कन्वर्टर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो ये तो मैं बस नाम गिना रहा हूँ, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे होते हैं। पिस्टन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स होते हैं, ओके। फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इतना अगर आप पढ़ेंगे तो आप PhD कर लेंगे, ओके, बट हमें PhD नहीं करना है, हमें सिर्फ बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ने। अगर किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आगे अपने आप पढ़ सकता है, ओके। नाउ स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग इज यूज्ड इन SI और CI इंजन। अभी तो हमने इंटरनल कंबशन इंजन देख लिया, राइट। इंटरनल कंबशन इंजन, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। फर्स्ट वन इज
स्पार्क इग्निशन इंजन एंड सेकेंड वन इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन. तो स्पार्क इग्निशन जो कि पेट्रोल साइकिल पे बेस्ड है, ऑटो साइकिल पे. सी आई इज बेस्ड ऑन डीजल साइकिल. ओके, सो स्पार्क इग्निशन मीन्स स्पार्क इंजन में ही यूज होगा स्पार्क प्लग. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पार्क प्लग. ओके, so we will see what is spark plug. Spark plug is generally used like you have a your engine. Okay, here you are having spark plug. After when you compress the fuel, this mixture contains air plus fuel. Okay, it will attain some temperature, but the temperature required to burn the fuel, that is petrol in this case, is not attained by this compression. ओके, कंप्रेशन से जो टेम्परेचर आया है वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर नहीं है पेट्रोल का. सो वी हैव टू इग्नाइट इट, राइट. सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं. सो स्पार्क प्लग विल जनरेट अ स्पार्क विच ड्यू टू विच अ हाई टेम्परेचर पॉइंट इज जनरेटेड एंड वहाँ पर यहाँ पर जो फ्यूल रहेगा वो बर्न होगा और वो फ्यूल बर्न होके आगे जाता है. ओके, सो लेट्स सी. हम यहाँ पर स्पार्क प्लग का मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, हम जस्ट एक बेसिक देखेंगे. ओके, सो स्पार्क प्लग कुछ इस टाइप का होता है. वन इज़ नेगेटिव, वन इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ वर्किंग ऑन द बैटरी. ओके, सो वी रिक्वायर हाई वोल्टेज दैट इज़ अराउंड 10 किलो वाट. ठीक है, 10 किलो वाट प्लस माइनस. सो वाई वी रिक्वायर हेयर हाई वोल्टेज. आपने अगर वेल्डिंग पढ़ा होगा, वेल्डिंग, इन वेल्डिंग वी रिक्वायर हाई करंट, राइट. वाई वी रिक्वायर हाई करंट देयर, बिकॉज हाई करंट मीन्स हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are moving. So in welding we require high number of electrons, क्योंकि वो collision इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन ऑन वर्क पीस वहाँ पर मेल्टिंग होती है उस केस में. बट इन स्पार्क प्लग, सो ये आप समझ गए ना वेल्डिंग में और स्पार्क प्लग में क्या डिफरेंस है. वेल्डिंग में हम हाई करंट यूज़ करते हैं बिकॉज हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, राइट. क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्क पीस के ऊपर कोलिजन करेंगे, जिसके कारण कोलिजन के कारण वो टेम्परेचर जनरेट होगा जिसके कारण मेल्टिंग होगी. बट यहाँ पर इन स्पार्क प्लग वी डू नॉट वांट टू, आवर मेन फोकस इज नॉट मेल्टिंग. यहाँ पर हमें स्पार्क प्लग में ये जो एयर है यहाँ पर, ओके, ये जो स्पार्क गैप है जिसमें एयर है दैट इज एक्ट एज एन रेजिस्टेंस. सो वी हैव टू सरपास दैट रेजिस्टेंस. सो वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसको हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू आयोनाइज दिस एयर. सो टू आयोनाइज दिस एयर वी रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज. तो उसके लिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 10 किलो वाट के अराउंड होता है. ओके, सो अब जो ये है ये वाला गैप स्पार्क गैप है. ओके, एंड जो स्पार्किंग टेम्परेचर होता है जनरली, स्पार्किंग टेम्परेचर इज नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो प्लस माइनस बोल सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर जो स्पार्क स्ट्रेंथ होती है वो स्पार्क गैप पे किस तरीके से करती है. अगर आप स्पार्क गैप फर्स्ट बिल्कुल ही छोटा रखेंगे, लाइक इस टाइप से रखेंगे, तो यहाँ पर स्पार्क को फॉर्म होने के लिए जगह ही नहीं है. सो स्पार्क स्ट्रेंथ इज लेस. एज वी इंक्रीज द स्पार्क गैप, सो स्पार्क स्ट्रेंथ इंक्रीजेज. बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट इफ़ यू इंक्रीज, तो क्या होगा कि वहाँ पर सेम वोल्टेज के ऊपर और ज़्यादा सेम वोल्टेज पे जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होती जाएगी एट अ सेम वोल्टेज, अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज. मतलब आपने मान लीजिए 10 के वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, 10,000 वोल्टेज. तो उसके लिए हम करें, ऐसा नहीं कि फर्स्ट केस में आपने 10,000 वोल्टेज रखा था, सेकंड केस में 20,000 वोल्टेज रख दिया. नहीं, वैसे नहीं है. ओके, सो हम देखते हैं कि स्पार्क स्ट्रेंथ पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज होती है. सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं और आते हैं. इंजीनियरिंग सर्विसेज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ओके, नाउ इफ वी theoretically platinum is the best suited, okay, best suited material for spark plug. But practically, in practical application we use nickel alloy. Why? Because coefficient of thermal expansion of nickel alloy is negligible. See, जो ये गैप होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में होता है. अगर यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो गया, सेंटीमीटर में भी नहीं होता. आप एक बार चेक कर लीजिए, मुझे जनरली अभी याद नहीं है, सॉरी. सो प्लीज़ चेक दिस कि व्हाट इज़ द स्पार्क, how much spark gap is used in two-wheeler or in four-wheelers. So due to thermal expansion this spark gap will get reduced. So due to that the spark strength gets reduced, right? क्योंकि अगर हम जनरली अगर हमने इसको पीक के ऊपर रखा हुआ है और अगर स्पार्क गैप डिक्रीज हो गया तो भी स्पार्क स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, स्पार्क गैप इंक्रीज हो गया तो भी स्पार्क गैप डिक्रीज हो रहा है. सो वी डू नॉट वांट दैट, राइट. सो फॉर दैट वी यूज निकल एलॉय जिसमें थर्मल एक्सपेंशन होता ही नहीं है. ओके,
सो हम ये कह सकते हैं फॉर निकल एलॉय it is a super alloy. Okay, nickel it is also known as super alloy. Here thermal expansion is nearly zero due to और इसका जो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. ओके, सो ड्यू टू दैट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मली insensitive. Thermally insensitive means at high temperature its behavior does not change. Okay, but platinum में क्या होता है, in the platinum that is very good. वहाँ पर आपको अगर रिक्वायरमेंट है जो वोल्टेज की वो भी कम है विद रिस्पेक्ट टू निकल एलॉय, बट वहाँ पर जो ये है थर्मल एक्सपेंशन है वो केस खराब कर देता है. ओके, ड्यू टू दैट वी आर नॉट यूजिंग प्लेटिनम. एंड जो हाई टेम्परेचर पे प्लेटिनम मेल्ट होने के चांसेस भी हैं, बट निकल एलॉय होता है वो हाई टेम्परेचर में उसकी स्ट्रेंथ हार्डनेस उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है. सो ये नहीं, मतलब जनरली हम हॉट हार्डनेस उसकी ज़्यादा होती है, सो वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा बिहेव करता है. ओके, सो ये हो गया इसके बारे में. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जनरली स्पार्क प्लग से. सो वी विल एंड स्पार्क प्लग हियर. नाउ ज्योमेट्री ऑफ इंजन. ज्योमेट्री ऑफ इंजन, वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ इंजन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कुछ रेशियोज होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए एंड दैट वी आर गोइंग टू यूज़ थ्रू आउट दिस. ओके, सो ज्योमेट्री ऑफ इंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टेक दिस इज एन इंजन. यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, जस्ट वेट, दीज आर द इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व. ये हमारा स्पार्क प्लग हो गया. ओके, नाउ दिस इज नोन एट BDC, बॉटम डेड सेंटर. दिस इज नोन एट TDC, टॉप डेड सेंटर. बॉटम डेड सेंटर मीन्स द दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द पिस्टन. पिस्टन इसके नीचे नहीं आएगा. ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट अप टू हाइट, maximum height up to which the piston can go. So this is known as top dead center. Okay, and this is known as bore. Bore means diameter. If in question somewhere it is written as a bore of 10 centimeter, a engine with bore of 10 centimeter means its diameter is 10 centimeter. Okay, this is known as length of stroke which is equals to L हम मान लेते हैं. Okay, now this part, ये जो रेड कलर से है, इट इज़ नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम. वाई वी रिक्वायर क्लियरेंस वॉल्यूम हम उसके बारे में बात करेंगे, पर इसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं. क्लियरेंस वॉल्यूम मीन्स इसके ऊपर नहीं जाता है. सो ये जो है ये पिस्टन इसमें ट्रैवल नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम. ओके, बाकी इसको बोलते हैं स्वैप्ट वॉल्यूम. ठीक है, SWEPT, स्वैप्ट वॉल्यूम. स्वैप्ट मीन्स वॉल्यूम स्वैप्ट बाय पिस्टन, इसलिए हम बोलते हैं स्वैप्ट वॉल्यूम. ओके, in the red area piston does not go in that area, right? Because of that it is known as clearance volume. Now swapped volume और volume swapped अगर हम फाइंड करेंगे तो pi/4 d square by L. ओके, क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम. ठीक है, सो ये रेशियोज आपको याद रखने पड़ेंगे. नाउ सिलेंडर रेशियो, व्हाट इज सिलेंडर रेशियो? सिलेंडर रेशियो इज लेंथ अपॉन डायमीटर. सो इफ यू सी L/D का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी टॉक अबाउट द इफिशिएंसी. जब इफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे देन वी विल सी, और नॉकिंग के बारे में बात करेंगे देन वी विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ L/D रेशियो. ओके, इफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज सेम देन दैट इज नोन एज स्क्वायर रेशियो. दैट सिलेंडर इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर रेशियो. ओके, अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया इट इज सिलेंडर इज अ स्क्वायर रेशियो मीन्स इट्स लेंथ एंड डायमीटर विल बी सेम. नाउ स्ट्रोक लेंथ इज 2 times रेडियस ऑफ क्रैंक. ओके, लेट्स सी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है. ओके, दिस इज आवर सिलेंडर ब्लैक वन, दिस इज आवर पिस्टन. ओके, ये अभी टॉप डेड सेंटर पे है. व्हेन इट इज़ अ टॉप डेड सेंटर दिस इज आवर क्रैंक. ओके, ये क्रैंक शाफ्ट होती है हमारी यहाँ पर, क्रैंक शाफ्ट. ओके, दिस इज कनेक्टिंग रॉड. ओके, और ये जो है ये वाला पार्ट ये क्रैंक रेडियस है. सॉरी, ये जो टोटल है ये क्रैंक शाफ्ट ही है. ओके, सो क्रैंक रेडियस. ओके, ये वाला पार्ट RC. ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है कि व्हेन इट इज़ अ टॉप डेड सेंटर, सो यहाँ पर जो जॉइंट है यहाँ पर है. व्हेन इट इज़ अ बॉटम डेड सेंटर, सो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये तरीके से ये हमारा हो गया, दिस इज कनेक्टिंग रॉड. ओके, और यहाँ पर फिर से मैं देख लूँ, ये हो गया हमारा RC. ओके,
सो ये होता है, समझ रहे ना आप, कि इफ वी से दैट व्हाट इज दिस लेंथ विल बी इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, क्योंकि at top dead center this is here, at bottom dead center this joint will be here. Okay, so we can say that swept volume, that is stroke length L is equals to 2 times RC, that is crank radius of crank. So अगर stroke length कभी दे दिया गया है तो या radius of crank दिया है and you have to find the stroke length or you have to find the volume, at that point you have to use this relation. Okay, now the last topic of this video is clearance volume. Why we are using the clearance volume? Okay, so clearance volume, first we are having inlet and outlet valve or exhaust valve we can say. So space required for opening and closing, right? So for that क्लियरेंस वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैकेनिकल है, ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में ही है, मैकेनिकल थिंग है एंड वी रिक्वायर्ड स्पेस टू ओपन एंड क्लोज द इनलेट वॉल्व. सेकंड, अलाउंसेस फॉर थर्मल एक्सपेंशन. if you see the temperature is above 3000 डिग्री सेल्सियस आई थिंक, मैं एक बार कल चेक करके नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूंगा, बट इट इज़ अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस एंड एट हायर डिग्री सेल्सियस देर इज़ थर्मल एक्सपेंशन. इफ़ वी सी यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें, लेट्स से दिस इज आवर पिस्टन, ओके, एंड पिस्टन इज इन सिलेंडर, दिस रेड पार्ट इज सिलेंडर. ओके, राइट नाउ ये थोड़ा सा यहाँ पर गैप होता है. ओके, दिस इज क्लियरेंस, दिस क्लियरेंस इज कवर्ड बाय द पिस्टन रिंग, ठीक है, ताकि यहाँ पर लीकेज ना हो. बट देर इज सम क्लियरेंस बिकॉज स्लाइडिंग है. ओके, राइट, अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं रखेंगे सो ड्यू टू दैट वहाँ पर फ्रिक्शन आएगा, राइट. बट अगर मान लीजिए यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो गया, थर्मल एक्सपेंशन एट हाई टेम्परेचर, सो एट हाई टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन, यू कैन नॉट प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन, यू जस्ट यूज बेटर एंड बेटर मटेरियल जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम हो, राइट, बट यू कैन नॉट अवॉइड थर्मल एक्सपेंशन. सो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इट कैन गेट जैम, राइट, जैम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम कूलिंग जैकेट भी यूज़ करते हैं ताकि थर्मल एक्सपेंशन को कम कर सकें. सो अलाउंस फॉर थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज द मेन और मेजर क्राइटेरिया. इफ इन अ, पहले हम थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं. थर्ड एक और रीज़न है, द थर्ड रीज़न इज स्पार्क गैप. अभी हमने देखा था स्पार्क गैप, सो वी रिक्वायर्ड स्पार्क गैप, राइट, in SI engine, right, in SI engine you require spark gap. So अब अगर इन तीनों में पूछा जाए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, इफ इन अ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज लाइक दैट, व्हाई वी नीड क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड ये तीनों ही ऑप्शन है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वैसे होगा नहीं पर ये तीनों ही ऑप्शन है, तो हमें कौन सा टिक करना है? वी विल टिक दिस सेकेंड वाला, दिस इज द मेजर रीजन. ओके, इसलिए हम यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है. ओके, सो ये हो गया. नाउ तो इसमें पॉइंट 1 है, द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 इज ऑल्सो कॉमन फॉर कंप्रेशर एंड पंप, जो हम कंप्रेशर एंड पंप यूज करते हैं, राइट. बट दिस पॉइंट 3 स्पार्क गैप, वी डू नॉट रिक्वायर स्पार्क गैप इन कंप्रेशर एंड पंप. अगर आप पढ़ेंगे आईसी इंजन में, sorry not IC engine, turbo machinery में compressor and pump, so in that also clearance volume is required. Why there clearance volume is required? Because of these two regions, inlet and outlet valve, for opening of inlet and outlet valve, and allowances for thermal expansion. But जो third है spark gap is only required in this internal combustion engine and also specifically उसमें spark ignition engine में, compression ignition engine में, CI engine में require नहीं होता है. ओके, सो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो बात करेंगे, जैसे हमने डिस्कस कर रखा था ऑलरेडी, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर ए स्टैंडर्ड साइकिल. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कैन हैव द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट वीडियो विल बी कैन लार्ज. सो लेट्स होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है. कोई दिक्कत हो तो नीचे ईमेल आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप क्वेरीज रेज कर सकते हैं. Okay, thank you, bye.